समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। जैसा कि आपको बताते चले कि जब से ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया है, तब से कांग्रेसी कार्यकर्ता मुल्क में जगह जगह धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह मुंबई के यूथ के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी के दफ्तर पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है, जिन्हें बाद में एमआरएमआर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया। इसी गिरफ्तारी को लेकर वर्षा गायकवाड़ और दूसरे कांग्रेसियों का क्या कहना है, इस खबर में आगे देखिए। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। स्टेशन मुंबई सीएसएमटी स्टेशन के यहाँ लेके आए हैं। उनको जब यहाँ लेके आ रहे थे उससे पहले ही यहाँ केस रजिस्टर्ड की गई और उनको है बीएनएस के अलग अलग सेक्शन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करके अरेस्ट की गई है। ये अरेस्ट असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो एफआईआर है ये षड्यंत्र का एफआईआर मैं कहूँगा। और इसके बारे में हम कोर्ट के सामने तो जरूर जाएंगे, मगर इसमें हाउस ट्रेसपास जैसे सेक्शन जो कि नॉन अवेलेबल आते हैं, जिसका मीनिंग यहाँ के जो भी अधिकारी है वो ना समझते हुए आंदोलन की केस को हाउस ट्रेसपास की केस में बदल कर ये दिखा रहे हैं कि अभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वो नहीं रहा है और जो भी हो रहा है वो ऊपर से आदेश जो आता है उसके माध्यम से हो रहा है। आज हमारे अध्यक्ष लोकसभा में भी उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, आप सभी ने देखा है। आज उन्होंने कहा कि कितनी बार वो मिनिस्टर रही है और एमपी रहे हैं, और कुछ महीनों पहले तेजिंदर तिवाना और उनकी गैंग ने मुंबई कांग्रेस का ऑफिस तोड़ा फोड़ा था, हमारे जिलाध्यक्ष को मारा था। उस केस में आज तक उनको ना गिरफ्तारी की गई, ना उनको पकड़ा गया। वही वो भी हम यहाँ के एसीपी और डीसीपी साहब से हमने बातचीत की कि जब कांग्रेस के कार्यालय पे हल्ला होता है, अटैक होता है, उसके बाद में हमारे पदाधिकारियों को मारा जाता है, तो उसमें हक मर्डर की और ट्रेसपासिंग की केस बनती थी, तो आपने बनाई नहीं। और जिस केस में कुछ नहीं है उस केस में आपने इलीगल डिटेंशन, हाउस ट्रेसपास का गलत सेक्शन असंवैधानिक तरीके से लगाया है। तो हमारी ताई ने उनसे दरखास्त की कि नए कानून जो बनाए गए वो इसलिए बनाए गए कि पुलिस ऑफिसर जिस छोटे छोटे केसेस है उसमें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर वो बॉन्ड पर छोड़ सकते हैं, मगर यहाँ तो खेल कुछ अलग है। हमारे साथ वर्षा ताई जी है, वो बताएगी कि किस प्रकार से जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता जननायक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर एक फर्जी चार्जशीट जो है वो ईडी के माध्यम से की गई, उसके विरोध में पूरे देश में जो है वो आंदोलन चले। जैसा जिक्र रवि यादव जी ने किया, एडवोकेट साहब ने, वैसा हमने भी 3 दिन पहले जो है वो एक एजिटेशन जो है वो ईडी ऑफिस में किया था। उसमें हमारे कई साथियों के कपड़े फटे, औरतों के, उसमें खुद मुझे लगा, मेरे पीछे हिना है उसको लगा, रोशना शाह को लगा, और हमारी एक और महिला को जो है उस समय जो है वो चोट आई, उनके खून भी आ गया। लेकिन पुलिस की जो ये हमारे प्रति रवैया है, हम दिन ब दिन देखते हैं, जब डबल इंजन सरकार यहाँ पे है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये साथ में मिलकर जो इस पूरे आंदोलन को जिस तरह से मारपीट का स्वरूप दे रही है, जिस तरह से फर्जी केसेस डालने का स्वरूप दे रही है, आज उसका और एक उदाहरण हमें दिखा है कि अखिलेश यादव जी को घर से उठाया गया, बोला गया कि आपको हमने ऐसे ही बुलाया है, और उनके ऊपर जो कलम लगाया है, जिसका हमने अभी रवि यादव जी ने जिक्र किया, हमारे एडवोकेट राम जी भी यहाँ पे, यादव जी भी हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि जो कलम लगाया उसमें से जो ट्रेसपास का है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि हाउस ट्रेसपास हो ही कैसे सकता है, जबकि वो ऑफिस के अंदर नहीं गए, उस जगह पे उन्होंने कुछ नुकसान नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर ये कलम लगाए गए ताकि वो नॉन अवेलेबल जो है वो है। हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो है ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना ही कोई क्रिमिनल इनका रिकॉर्ड है, ना ही उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो इस समय में आप उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके डीसीपी उनको छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश आप सबको पता है कि अभी जो नई सरकार है, दोनों भी सरकारें मिलकर
कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को दबाया जाए, सच लोगों के सामने ना आए और डराने का काम चल रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हम इस डबल इंजन सरकार से नहीं डरते। जब हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? उनके सामने लड़ने का हमने काम किया, इनके खिलाफ ही हम लड़ने का काम करें। भाई गाड़ी में लेके भाई कांग्रेस गाड़ी में लेके जा रहे हैं मेडिकल गाड़ी में लेके जाते मेडिकल नहीं, करने अभी जा तो रहे हैं। ऐसा हो गया है वो कि भी मैं ले देख लो। रही हूँ कि आप यहाँ मत खड़े रहो, आप यहाँ बैठो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब लोग क्रिमिनल है क्या? तो इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है उसका हम सख्त विरोध करना चाहते हैं। कल तो कोर्ट में हमारे वकील साहब जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये दबाव यंत्र इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह से ये ज़बरदस्ती का सब चल रहा है, फर्जी केसेस डालना, फर्जी उस तरह से डराना, इसको हम डरेंगे नहीं। आने वाले दिनों में ऐसे लड़ते हैं, आने वाले दिनों में और हम इसके लिए लड़ेंगे। मेडिकल